नमस्कार, आप देख रहे हैं नई आवाज न्यूज चैनल। मैं हूं आपके साथ अंशु शर्मा। रुक करते हैं खबरों की ओर। पिरान कलियर हजरत बाबा गरीब शाह साबरी का 24वां नूरानी उर्स हजरत बाबा गरीब शाह साबरी के सज्जादा नशीन हजरत सैयद मौलाना इकबाल अहमद साबरी के नेतृत्व में बड़ी धूमधाम अकीदत के साथ मनाया जा रहा है, जो 8 दिसंबर को हर साल की तरह इस साल भी अजमेर शरीफ के लिए छड़ी मुबारक रवाना होने पर संपन्न होगा। ये उर्स पिरान कलियर स्थित निकट इमाम साहब दरगाह के पास मदरसा गुलजारे फरीद में मनाया जा रहा है, जिसमें देश के कोने कोने से हजरत बाबा गरीब शाह के मुरीदीन पीरो मुर्शिद शिरकत करते हैं और उर्स मुबारक में महफिल शमा के साथ तिलावत कुरान और मिलाद शरीफ कव्वाली के कार्यक्रम का आयोजन होता है। पूरे उर्स में बड़े स्तर पर लंगर का आयोजन किया जाता है और उर्स चांद दिखने से शुरू होकर चांद रात से चांद की 1 व 2 व 3 और 5 तारीख यानी 8 दिसंबर को मोहम्मद मुदस्सिर साबरी की देखरेख में और हजरत सैयद मौलाना इकबाल साबरी के दिशा निर्देश से छड़ी मुबारक रवाना होने के बाद उर्स मुबारक का संपन्न होता है। उर्स में बंगाल, राजस्थान, महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा आदि राज्यों से जायरीन शिरकत करते हैं। मुनव्वर कुरैशी, पिरान कलियर। जमालुद्दीन अनवर उर्फ हज़रत बाबा गरीब शाह साबरी चिश्ती कलंदरी ओवैसी हैदरी अलैहि रहमत व रिज़वान का ये 24वां सालाना उर्स मुबारक है। हम साहिब सज्जादा हज़रत मौलाना सैयद इकबाल अहमद साबरी और अराकीन मदरसा गुलजार फरीद और खानकाहे मदरसा गुलजार फरीद के तमाम अराकीन की तरफ से इस उर्स में तशरीफ़ लाने वाले तमाम अक़ीदतमंदान और दूर दराज से आने वाले तमाम ज़ायरीन का बसमी में क़ल्ब खैर मक़दम करते हैं और ये दुआ करते हैं परवरदिगार की बारगाह में कि आने वाले हर तमाम भाइयों और बहनों की जो दिली तमन्नाएं और मुरादें हैं अल्लाह पाक अपने महबूब बंदों के सदक़े में कबूल फरमाए और उनके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। तमाम मुल्क में जो है खुशहाली, बहाली, अमन और सलामती के परचम लहराते रहें। असल में हज़रत बाबा गरीब शाह साबरी अलैहि रहमत व रिज़वान ने तालीम, जिसे शिक्षा कहा जाता है, शिक्षा की जोत ऐसे पुराशोभ और होशरुबा माहौल में, होशरुबा दौर में यहाँ आकर के उस तालीम की शिक्षा की अलग जगाई जब यहाँ कोई कह गड़ा भी नहीं जानता था। तकरीबन बाबा साहब ने करीबन 100 साल तक बनफ्स नफीस खुद जो है इस अदारे में रह कर के बच्चों को पढ़ाया है, लोगों को तालीम से आशना कराया। आज उन्हीं की ये अजीम तरीन यादगार आप यहाँ देख रहे हैं कि मदरसा गुलजार फरीद ही के आंगन में ITI स्कूल भी है, कन्या इंटर कॉलेज भी है, मुस्लिम हाई स्कूल भी है। तो इस तरीके से आपने तालीम के अलमबरदार बन करके तालीम पर काम किया। दूसरी तरफ आप ही के इसी उर्स मुबारक में जमातुल फ़ुक़रा का एक डेलीगेशन जिसे कहिए, जमात कहिए, वो तकरीबन 85 या 86 साल से लगातार जो है जाते रहे हैं। पहले मरहूम जो है महबूबुर रहमान साहब क़िबला थे, उनसे पहले मुख्तार बाबा थे और अब आप हज़रत की सदारत में यानी जो सज्जादा नशीन हैं सैयद मौलाना इकबाल अहमद साबरी, आपकी सरपरस्ती में, आपकी सदारत में बिला नागा इसी उर्स मुबारक का जब खुल होता है तो उससे अगले रोज़ ये छड़ी अजमेर शरीफ के लिए जो रवाना होती है और इसको साल साल गुजर चुके हैं। तकरीबन 85 या 86 साल का अरसा हो चुका है। दूर दराज से लोग यहाँ आते रहे हैं। आज जो मुल्क के हालात हैं वो किसी से छुपे हुए नहीं है, लेकिन ऐसी खानकाहों में, ऐसे दरबारों में आकर के हमें ये एहसास होता है कि असल हिंदुस्तान की जो असल गंगा जमनी तहजीब है, जहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई इन सब के साथ में आज भी भाई भाई वाला बर्ताव अगर किया जाता है तो ऐसी ही चीज़ें हैं, ऐसी ही खानकाहें हैं जो बुजुर्गों की इस विरासत को और इस गंगा जमनी तहजीब की हिफाजत करने का काम आज भी कर रही हैं। उसी की ये जो है जिंदा व जावेद एक सबूत भी है, मिसाल भी है कि आज हम और आप अपनी आंखों से देखते हैं कि इस लंगर खाने में, इस मदरसे में, इस खानकाह में किसी के साथ न तो कोई भेदभाव किया जाता है। यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई तमाम हजरात जो है कौमी यकजहती के तौर पर यहाँ इकट्ठा होते हैं और एक ही थाली में बैठ कर के खाना खाते हैं। और फिर इसी खानकाह का ये दस्तूर रहा है, सदियों से कदीम एक रिवायत रही है कि हर सुबह और हर शाम तोशा शरीफ पर जब जहाँ फातिया दी जाती है, फातिया करवाई जाती है, जो साहब भी तोशा करवाते हैं तो उनके लिए दुआए खैर तो की ही जाती है, लेकिन बिला नागा जो दुआए खैर की जाती है उनमें सबसे खास करके ये की जाती है कि मुल्क में अमन और सलामती रहे, मुल्क में यकजहती रहे, कौमी मसावात फैले और हर तरफ मोहब्बत के गुलशन आबाद होते चले जाएं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। उसके बारे में तो मेरे आका मौला सरकार ने बता दिया है, हाफिज साहब ने बता दिया है। छड़ियों के ताल्लुक से मैं ये बात आपको बताना चाहता हूँ
की छड़ी कब से शुरू हुई। हमारे ख्वाजा पाक के जो लाडले है कुतुब पाक, दिल्ली महल शरीफ में सबसे पहले वो छड़ी मुबारक लेकर अपने आका मौला ख्वाजा गरीब नवाज के यहाँ गए, आज से 800 साल पहले। उसके बाद वो रस्म धीरे धीरे चलती गई, साबिर पाक के यहाँ आई, साबिर पाक से बाबा साहब के पीर के यहाँ आई, फिर बाबा गरीब साहब ने ये काम शुरू किया। 86 साल से ये काम चलता आ रहा है। कलियर से चला चलकर दिल्ली मकाम होगा, ख्वाजा पिया के गना झुककर सलाम होगा। तो यहाँ से जो बाबा लोग जाते हैं छड़ी लेकर, उसमें हर कौम के इंसान होते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। ऐसा नहीं है कि एक ही कौम होती है, एक धर्म होता है, उसमें हर धर्म के लोग उसमें होते हैं और एकता का पैगाम यहाँ से लेकर जाते हैं। तो अल्लाह ताला हमारे मुल्क में अमन और चैन रखे। मेरा पाक दिगार रसूल नबी करीम वनहनु अला ज़ालिका मिन शाहिदीन व शाकिरीन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। الذي يقولون مولانا محمد مصطفى صاحب الشفاعة اللهم ارزقنا شفاعة المصطفى، اللهم ارزقنا شفاعة المصطفى ولطافة المصطفى وإعانة المصطفى وعناية المصطفى وإيمان المصطفى وإسلام المصطفى وبهاء المصطفى ولقاء المصطفى وإخلاص المصطفى وحجة المصطفى। तो ये थी फिलहाल की कुछ खास खबरें। बाकी की खबरों के लिए देखते रहिए नई आवाज न्यूज चैनल। नमस्कार।